ओके, वेलकम आप सभी का। और देखिए, आज का अपना जो क्लास है उसमें हम फोटो पीरियडिज्म के बारे में समझेंगे। और फोटो पीरियडिज्म एक अच्छा सा सेक्शन होता है और लाइट प्लांट्स के अंदर फ्लावरिंग को कैसे प्रभावित करते हैं और लाइट का जो ड्यूरेशन होता है, मेनली ये लाइट का जो ड्यूरेशन है उसके ऊपर बेस्ट टॉपिक है। तो फोटो पीरियडिज्म की अगर हम बात करें तो एक तो ये है कि जो सबसे पहला जो वर्क है वो वर्क है गार्नर एंड अलार्ड का, क्योंकि ये आपसे किसी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। और इन्होंने सबसे पहले जो वर्क किया था वो एक तंबाकू के खास प्रकार के पौधे थे जिनका आकार बहुत बड़ा हो जाता है लेकिन उनमें फ्लावरिंग नहीं आती है। तो बिना फ्लावरिंग वाले ऐसे जो बड़े आकार के तंबाकू के पौधे थे उनको जायंट टोबैको बोला गया। और वैसे इनको मैरीलैंड मैमथ के नाम से इन पौधों को जाना जाता है। तो हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो गार्नर एंड अलार्ड ने जायंट टोबैको यानी कि मैरीलैंड मैमथ के ऊपर ये खोज की थी। वहाँ से ये चीज़ निकल के आई कि पौधों के अंदर फ्लावरिंग के लिए लाइट का जो पीरियड है ना, फोटो पीरियड जो होता है वो महत्वपूर्ण होता है। और फिर इन्होंने एक शब्द भी दिया और वो शब्द था फोटो पीरियड, यानी कि जिसको हम दीप्तिकाल बोलते हैं हिंदी के अंदर। फोटो का मतलब दीप्ति होता है, पीरियड का मतलब टाइम यानी कि काल होता है। तो दीप्तिकालिता तो फोटो पीरियडिज्म हो जाता है और दीप्तिकाल जो है वो फोटो पीरियड होता है। एक्चुअल में फोटो पीरियड का मतलब होता है कि किसी भी पौधे में फ्लावरिंग को लाने के लिए जो आवश्यक लंबाई होती है रोशनी की ना, लेंथ ऑफ डे, उनसे इनका मतलब था। देखो, ये अलग चीज़ है कि स्टार्टिंग में फोटो पीरियड को दिन की लंबाई या डे की लेंथ के हिसाब से जाना गया जिससे पौधों में फ्लावरिंग आती है। बट लेटर हम समझेंगे कि ये जो फोटो पीरियड होता है ये एक्चुअल में लाइट के बजाय डार्क जो ड्यूरेशन होता है, अंधेरा जो होता है उसके ऊपर बेस्ड होता है। लेकिन एग्जैक्टली अगर हम कंट्रीब्यूशन वाइज बात करेंगे तो गार्नर एंड अलार्ड का वर्क है, जायंट टोबैको पे वर्क है, मैरीलैंड मैमथ भी इसी पौधे को बोलते हैं। और इन्होंने पौधों में फ्लावरिंग के लिए आवश्यक जो दिन की लंबाई होती है उसको फोटो पीरियड बोला था। इसके बाद में जो हमारा क्वेश्चन आता है वो आता है कि फोटो पीरियड के आधार पे हम प्लांट्स को अलग अलग प्रकार की कैटेगरीज में रख सकते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू लैंग, कि पर्टिकुलर जो साइंटिस्ट हैं लैंग, इन्होंने प्लांट्स को कैटेगराइज किया है और फोटो पीरियड के आधार पे इन्होंने 5 क्लासेज बनाई है, 5 क्लासेज। उन 5 क्लासेस के अंदर एक तो आता है आपका शॉर्ट डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट जिनको हिंदी शॉर्ट में अपन SDP बोल सकते हैं, SDP। दूसरा होता है लॉन्ग डे प्लांट, LDP बोल सकते हैं इनको अपन, लॉन्ग डे प्लांट। ऐसे होता है डे न्यूट्रल प्लांट, डे न्यूट्रल प्लांट्स। और एक अपन ले सकते हैं शॉर्ट लॉन्ग डे, शॉर्ट लॉन्ग डे प्लांट। और लास्ट कैटेगरी हो जाएगी लॉन्ग शॉर्ट डे प्लांट। तो मेनली जो हमारा क्वेश्चन होता है कंप्यूटर एग्जाम्स के, जो क्वेश्चन होते हैं वो इसी सेक्शन से आते हैं। या तो पर्टिकुलर कोई एग्जाम्पल है वो पूछा जाता है, या कंडीशन बता दी जाती है कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करेगा, या कोई पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए लाइट का ड्यूरेशन कितना होना चाहिए। ऐसे करके मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट देखा जाए तो इस टॉपिक से क्वेश्चन अगर सिंपल क्वेश्चन बनेगा तो वो यहीं से बनेगा। तो अब अपन एक एक करके इनको समझेंगे। देखिए, अपना पहला जो कैटेगरी है उसमें हम बात करते हैं कि शॉर्ट डे प्लांट यानी कि SDP क्या होते हैं। देखो, आपको हमेशा ध्यान देना है कि शॉर्ट डे लॉन्ग डे जब भी हम कुछ भी बोलेंगे उसका मतलब होता है कि कोई क्रिटिकल ड्यूरेशन होता है।
जैसे एक बार के लिए आप ऐसा मान लीजिए कि जैसे 24 घंटे होते हैं ना, 24 आवर्स होते हैं, तो उसमें 12 घंटे डे होता है और 12 घंटे के लिए अपन नाइट मानेंगे ना, कि ये एक एवरेज वैल्यू हो गई। तो क्रिटिकल जो लेंथ है, एक बार जैसे अपन ने 12 घंटे मान लिया ना, 12 आवर्स, तो ऐसे पौधे जिनको फ्लावरिंग देने के लिए लाइट की जो रिक्वायरमेंट है, डे लेंथ जो उनको चाहिए वो होना चाहिए लेस देन 12 आवर्स। यानी कि जिनको अपना फ्लावरिंग देने के लिए एज ए ट्रीटमेंट या एज ए सिग्नल क्या चाहिए, क्रिटिकल ड्यूरेशन से छोटा डे चाहिए। शॉर्ट डे जो होते हैं उनको आप लॉन्ग नाइट बोल सकते हो, है ना। जो दिन छोटे वाले हैं उनको अपन लॉन्ग नाइट बोल सकते हैं। तो कहीं भी आपको अप्लाई करना हो तो कैसे भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई उससे फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि दिन छोटा है तो रात लंबी है ना। सिंपली आपको ऐसे समझना है, क्रिटिकल ड्यूरेशन से छोटा दिन की लंबाई होने पे, और मान लो कि आपको कोई एग्जाम्पल पे काम करना है, तो फिर आप ऐसे देखेंगे कि जो छोटे दिन होते हैं वो सर्दियों में आते हैं ना। एक डिफरेंट अप्रोच है कि जो छोटे दिन हैं वो विंटर सीजन में होते हैं। तो जिनमें फ्लावरिंग के लिए विंटर का जो ड्यूरेशन है वो रिक्वायर्ड होता है, वो शॉर्ट डे प्लांट है। और जो लॉन्ग डे आएंगे उनमें उल्टा हो जाएगा कि उनमें दिन लंबे चाहिए, तो बड़े दिन हैं वो गर्मियों में होते हैं, समर्स में आएंगे। तो एक तो आपको डायरेक्टली एग्जाम्पल याद रह सकता है, या ऐसा नहीं है तो जो नाम पूछा गया है क्वेश्चन में वो आप थोड़ा सा जज करें कि वो पौधा कब आता है, कब उसके अंदर फ्लोरिंग आती है, उसका आइडिया हो, तो भी आप ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं। अब देखो इसके बाद में कुछ एग्जाम्पल हैं जो आपको यहाँ पे ध्यान देने हैं कि उनमें से कुछ पूछा जा सकता है। जैसे एक तो हमारा टोबैको, क्योंकि मेनली क्वेश्चंस में जो एग्जाम्पल आएंगे वो वेरी कॉमन चीज़ें होती हैं, वही आएंगी। एक इसका बहुत ही शानदार एग्जाम्पल है, वो है जैंथियम स्ट्रूमोनियम, जिसको अपन कोकल बर बोलते हैं, जैंथियम बोलते हैं। तो जैंथियम इसका बहुत ही क्लासिकल एग्जाम्पल है, यानी कि बुक्स के अंदर जो कंटेंट समझाया जाता है वो जैंथियम का एग्जाम्पल लेके समझाया जाता है। जैंथियम आपसे पूछा जा सकता है। सिंपली ऐसे ही शुगर कैन है, शुगर कैन इसी कैटेगरी के अंदर आता है, ओके। और जो आपका सोयाबीन है, ग्लाइसिन मैक्स, सोयाबीन को अपन ग्लाइसिन मैक्स बोलते हैं, तो सोयाबीन भी इसी कैटेगरी का पौधा है। और जिया मैच, चावल जो है ओराइजा। तो ऐसे काफ़ी एग्जाम्पल्स हैं जो हमारे पास SDP कैटेगरी के हैं। टोबैको तो आपको याद ही रह जाएगा जायंट मेमथ के रिगार्डिंग। जैंथियम बहुत ज़्यादा क्लासिकल एग्जाम्पल है, तो ये तो आपको हमेशा पता होना चाहिए। चावल जो है, मक्का जो है, सोयाबीन है, गन्ना है, ये सब इसका एग्जाम्पल है। ड्यूरेशन क्या है, क्रिटिकल डे लेंथ से छोटा दिन रिक्वायर्ड होता है, तभी इनके अंदर पुष्पन है वो होगा, फ्लोरिंग है वो आएगी। ठीक है, इसके बाद में हम नेक्स्ट ले सकते हैं कि जिनको अपन LDP बोलेंगे, यानी कि लॉन्ग डे प्लांट। तो SDP का जस्ट रिवर्स है ये, इनको आप शॉर्ट नाइट बोल सकते हो। और फ्लावरिंग के लिए जो रिक्वायर्ड लंबाई होती है वो क्रिटिकल से बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि क्रिटिकल से बड़ा होने पे लॉन्ग डे बनेगा। अभी अपन केवल डे के हिसाब से बात कर रहे हैं, नाइट को अभी हम इतना इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे, क्योंकि क्लासिफिकेशन को समझने के लिए दिन की लंबाई के हिसाब से बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल्स के अंदर जैसे पालक है, बीटा वल्गेरिस चुकंदर है, सरसों है, अपन सर्दियों में जो गेहूं की फसल लेते हैं। तो थोड़ा सा अगर आइडिया हो तो जैसे हमने जिब्रेलिक एसिड पढ़ा था, तो उसमें हमने बोल्टिंग पढ़ी। बोल्टिंग में आता है कि जैसे ही सर्दियाँ जाती हैं पालक के पौधे लंबे हो जाते हैं और फिर उनमें फ्लोरिंग आने लग जाती है। तो सर्दियाँ बीत जाने के बाद में जब लंबे दिन आते हैं तो उनमें फ्लोरिंग आती है, यानी कि लॉन्ग डे प्लांट्स का एग्जाम्पल है।
देखो इसके बाद में अगला कैटेगरी हम ले सकते हैं कि ऐसे पौधे जिनको हम डे न्यूट्रल प्लांट बोलेंगे। न्यूट्रल जैसे उदासीन को बोलते हैं, सिंपली आपको है ना शॉर्ट डे लॉन्ग डे वो रिस्पॉन्स देते हैं, लेकिन डे न्यूट्रल है वो रिस्पॉन्स नहीं देते, यानी कि लिस्ट रिस्पॉन्स टू डे लेंथ, यानी कि दिन की लंबाई छोटी है बड़ी है क्रिटिकल से, उसको ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं देते, लिस्ट रिस्पॉन्स, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि ऐसे पौधे वाइड रेंज ऑफ फोटो पीरियड के अंदर फ्लावरिंग दे सकते हैं, कि छोटा पीरियड हो बड़ा पीरियड हो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, कैसे भी छोटे बड़े फोटो पीरियड होने पे वो फ्लावरिंग देते रहते हैं। तो डे न्यूट्रल प्लांट यानी कि कंडीशंस जो है वो लूज हो गई हैं, कि कोई बहुत स्पेसिफिक छोटा ही होना चाहिए बड़ा ही होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, वाइड रेंज के अंदर फ्लावरिंग देते हैं। जैसे कि हमारे टोमेटो के प्लांट्स हैं, कॉटन है, कुकुम्बर है, सूरजमुखी है, मिराबिलस जलापा है, ऐसे बहुत सारे प्लांट्स हैं जो वाइड रेंज ऑफ फोटो पीरियड के अंदर रिस्पॉन्स है वो देंगे। SDP है उसका रेंज फिक्स है, LDP है उसका रेंज फिक्स है, वो वाइड नहीं हो सकते, वो क्रिटिकल से छोटे हैं तो छोटे होंगे, बड़े हैं तो बड़े रहेंगे। लेकिन डे न्यूट्रल हैं उनकी रेंज वाइड रहेगी, यानी कि वो ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं देते हैं, यानी कि किसी भी फोटो पीरियड के ऊपर फ्लावरिंग दे सकते हैं। देखिए इसके बाद में हम अगला जो कैटेगरी है प्लांट्स का वो लेंगे शॉर्ट लॉन्ग डे प्लांट। इनमें देखो दो टर्म आ गए हैं, एक पहला टर्म आ गया शॉर्ट और दूसरा टर्म आ गया लॉन्ग। इनका सीक्वेंस भी यही होता है, यानी कि पौधे को फ्लावरिंग देने के लिए पहले छोटा पीरियड चाहिए, ये कंपलसरी है कि पहले शॉर्ट डे होने चाहिए और शॉर्ट डे के बाद में फिर लॉन्ग डे आने चाहिए, यानी कि अकेला शॉर्ट डे भी नहीं है अकेला लॉन्ग डे भी नहीं है, शॉर्ट के बाद में लॉन्ग मिक्स भी नहीं है, सीक्वेंस है। ध्यान देना ये मिक्स नहीं है, सीक्वेंस का मामला है कि पहले शॉर्ट फोटो पीरियड हो उसके बाद में लॉन्ग फोटो पीरियड हो, तब इनके अंदर फ्लावरिंग आएगी। एक चीज़ आप यहाँ पे नोट करेंगे कि पहला जो फोटो इंडक्शन है वो होता है फ्लोरल इनिशिएशन, यानी कि जो वेजिटेटिव मेरिस्टेम है वो फ्लोरल मेरिस्टेम में कन्वर्ट हो जाता है। जब शॉर्ट पीरियड इसको मिलेगा तो उसके रिस्पॉन्स के अंदर फ्लावर का बनना चालू होता है, और दूसरा जो ड्यूरेशन जो कि लॉन्ग फोटो पीरियड आएगा उसमें रियल फ्लावर का डेवलपमेंट होगा, यानी कि पौधे के ऊपर फूल हैं वो दिखाई देंगे। तो पुष्पन की जो शुरुआत है उसके लिए पहला ट्रीटमेंट चाहिए, और रियल जो ब्लूसमिंग जिसको अपन पुष्पन बोलते हैं कि खूब सारे पौधे के ऊपर फ्लावर्स लगे रहते हैं, उसके लिए फिर अगला जो इंडक्शन टाइम है वो चाहिए। तो शॉर्ट फोटो पीरियड फॉलोड बाय लॉन्ग फोटो पीरियड, इनिशिएशन और ब्लूसमिंग दोनों के लिए दो डिफरेंट ट्रीटमेंट चाहिए। अब इससे पहले आपने जो देखे SDP उसमें दोनों काम एक ही ट्रीटमेंट से होते हैं, लेकिन यहाँ पे फ्लावर का बनना चालू होना और पौधे के ऊपर फूल लगना, ये दोनों दो फोटो पीरियड के ऊपर डिपेंड करते हैं। एग्जाम्पल्स में जैसे कि ट्राइफोलियम है, कैंपानुला है, ये इसके एग्जाम्पल होते हैं। तो शॉर्ट फोटो पीरियड फॉलोड बाय लॉन्ग फोटो पीरियड वो हो जाएगा शॉर्ट लॉन्ग डे। देखो नेक्स्ट वन अपन ले सकते हैं कि ऐसे पौधे जिनको फ्लावरिंग के लिए पहले लॉन्ग फोटो पीरियड चाहिए और उसके बाद में शॉर्ट फोटो पीरियड चाहिए। तो सेम वैसे अपन क्या बताएंगे कि इनिशिएशन के लिए इनको लॉन्ग फोटो पीरियड चाहिए और फिर ब्लूसमिंग के लिए शॉर्ट फोटो पीरियड इनको रिक्वायर्ड होता है, कि पहले लॉन्ग और फिर शॉर्ट आएगा, राइट। एग्जाम्पल्स थोड़े से इंटरेस्टिंग हो जाते हैं, क्योंकि एक तो जैसे कैस्ट्रम है और बाकी जो एग्जाम्पल जैसे कि ब्रायफिलम है, एलॉय की स्पीसीज हैं, कैलोंची हैं, ये सब सक्यूलेंट्स हैं। तो थोड़ा सा यूनिक कंटेंट इसका हो जाता है कि लॉन्ग शॉर्ट डे के एग्जाम्पल्स हैं उसके अंदर मेनली सक्यूलेंट्स हैं। तो ऐसे अपन शॉर्ट डे प्लांट क्या है, लॉन्ग डे प्लांट क्या है, न्यूट्रल क्या है, शॉर्ट लॉन्ग क्या है, लॉन्ग शॉर्ट क्या है, यानी कि फोटो पीरियड जो कि नेसेसरी होता है फ्लावरिंग के लिए उसकी लंबाई क्रिटिकल आवर्स से कम है, बड़ी है, रिस्पांस नहीं देता है, और सीक्वेंस क्या है उसके आधार पे लैंग ने ये 5 कैटेगरीज बताई थी, और हमें कैटेगरीज भी पता होना चाहिए प्लस एग्जाम्पल्स जो हैं उनके बारे में आइडिया होना चाहिए।
देखिए इसके बाद में हम इसमें थोड़ा सा 2 क्लासेस और ऐड करेंगे, और ये 2 क्लासेस गार्नर एंड अलार्ड ने इनको सजेस्ट किया था कि ये 2 क्लास और होनी चाहिए। एक तो होता है इंटरमीडिएट डे प्लांट। इंटरमीडिएट का मतलब बीच का होता है कि ना तो शॉर्ट है ना लॉन्ग है, एक पर्टिकुलर डेफिनेट रेंज होती है ना, रिक्वायर डेफिनेट आवर्स ऑफ फोटो पीरियड। तो एक फिक्स ड्यूरेशन होता है, एक रेंज होती है, डेफिनेट आवर्स होते हैं, उतना फोटो पीरियड इनको रिक्वायर्ड होता है। अगर उससे कम या ज़्यादा लाइट इनको मिलती है ना कि अबव एंड बिलो इट, तो इनमें फ्लावर्स हैं वो नहीं आते। यानी कि एक डेफिनेट रेंज होती है, एक डेफिनेट आवर्स होता है, उतना ड्यूरेशन होता है, उतना ही चाहिए। उससे कम या ज़्यादा होने पे ये फ्लावर नहीं देते, जैसे कि चीनोपोडियम है, एंड्रोपोगान है, कोलियस है, ये इसके एग्जाम्पल हैं। एक कैटेगरी इन्होंने बताई, वो था एम्फी फोटो पीरियडिक प्लांट। तो एम्फी का मतलब बोथ होता है, दोनों के लिए एम्फी वर्ड यूज इस्तेमाल होता है। तो एग्जैक्ट में ये इंटरमीडिएट जो है उनका जस्ट अपोजिट जैसा होता है कि इंटरमीडिएट के लिए जो हमें ड्यूरेशन रिक्वायर्ड होता है उससे कम या ज़्यादा होने पे ये फ्लोवरिंग देते हैं। फ्लोवर बोथ अबोव एंड बिलो द इंटरमीडिएट ड्यूरेशन। तो इंटरमीडिएट वाले तो केवल इंटरमीडिएट पे देते हैं, उसके ऊपर नीचे नहीं देते। जबकि एम्फी वाले हैं वो इंटरमीडिएट ड्यूरेशन पे नहीं देते, उसके ऊपर और नीचे दोनों साइड में फोटो पीरियड होने पे देते हैं। जैसे कि मेडिया है, सेटेरिया है। तो ऐसे हम फर्दर और 2 कैटेगरी ले सकते हैं कि इंटरमीडिएट क्या है और एम्फी फोटो पीरियडिक प्लांट्स हैं वो क्या है। तो एग्जैक्टली हमारे पास टोटल 5 + 2 7 कैटेगरीज हो जाती है कि 7 कैटेगरीज के अंदर हम प्लांट्स को फोटो पीरियड के बिहाफ के ऊपर बांट सकते हैं। देखिए इसके बाद में हम हमारे जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं कि एक दूसरा जो लेवल है क्वेश्चंस का वो कुछ इस प्रकार से पूछा जा सकता है। तो उसके रिगार्डिंग हमें एक हमारे कॉन्सेप्ट जो होते हैं उसको तैयार करना है। तो जैसे हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में 12 घंटे का नाइट दिखा दिया और फिर 12 घंटे का जो डे ड्यूरेशन है वो हमने एक क्रिटिकल 12 आवर्स का हमने यहाँ पे शो कर दिया। ठीक है, अब हम एक एक करके कुछ बातें समझते हैं। जैसे कि अपन बात करें कि शॉर्ट डे प्लांट है, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो SDP, LDP इन दोनों के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे अपन कोई भी एग्जाम की बात कर लेते हैं। तो देखो SDP यानी कि शॉर्ट डे प्लांट की रिक्वायरमेंट होता है कि उनका दिन छोटा होना चाहिए, यानी कि उनकी नाइट जो है वो लंबी होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे उनके लिए दिखा सकते हैं कि ये नाइट का ड्यूरेशन है ये क्रिटिकल से बड़ा होगा। सिंपली ज़्यादा डायग्राम नहीं बनाने पड़े, इसके लिए मैं एरो से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्रिटिकल जो ड्यूरेशन है वो तो यहाँ रह गया ना 12 घंटे का, तो उससे बड़ा होना चाहिए, नाइट बड़ा होना चाहिए। क्योंकि शॉर्ट डे है तो दिन छोटा तभी होगा जब नाइट है वो बड़ी होगी, तो इनके अंदर फ्लावर्स आएंगे। तो ये पौधे हैं वो फ्लावरिंग देंगे। ऐसे अगर हम बात करें कि जो हमारे लॉन्ग डे प्लांट्स होते हैं LDP जो होते हैं उनके अंदर जो फोटो पीरियड है वो बहुत नाइट उनकी छोटी होनी चाहिए, तब ये फ्लावरिंग देंगे। यस और यस, ये तो वेरी सिंपल बात हो गई कि शॉर्ट डे प्लांट है उनको आप कन्वर्ट कर दीजिए लॉन्ग नाइट में, और लॉन्ग डे है उसको कन्वर्ट कर दीजिए शॉर्ट नाइट में। ये तो हो गया लॉन्ग नाइट और ये हो गया शॉर्ट नाइट, क्योंकि डे का रिवर्स अपन नाइट आवर्स में काउंट करते हैं। ठीक है, अब देखो ये तो बेसिक बात हो गई कि हम बेसिकली SDP लॉन्ग DP के लिए ऐसा अपन देखेंगे। अब इनको थोड़ा सा अपन क्वेश्चन के हिसाब से और जाते हैं। जैसे कोई SDP है, प्लांट का कैटेगरी तो है SDP, जैसे आपने कह दिया कि ये जैंथियम का पौधा है सपोज, तो अगर हम जैंथियम के पौधे को जो हमारा
लाइट ड्यूरेशन है, सपोज हम उसको ये वाली लाइट देते हैं तो वो फ्लावरिंग नहीं करेगा, क्योंकि उसको नाइट लंबी चाहिए, वो फ्लावरिंग नहीं करेगा। ऐसे अगर हमारे पास कोई लॉन्ग डे प्लांट है और अगर हम लॉन्ग डे प्लांट को ये वाला ट्रीटमेंट दे रहे हैं, लॉन्ग डे की बजाय उसको हम लॉन्ग नाइट दे रहे हैं, वो फ्लावरिंग नहीं करेगा। आप इतनी बात समझ रहे हैं? यानी कि जो रिक्वायर्ड है वो क्या है, और डिस्टर्ब करने का मतलब वो नहीं दें तो डिस्टर्ब होगा, और डिस्टर्ब करते उसके अंदर फ्लावरिंग है वो नहीं आएगी। देखो इसको आप ऐसे और समझ सकते हैं कि जैसे कोई भी शॉर्ट डे प्लांट अपन ले लें, और शॉर्ट डे प्लांट को अगर हम एज ए ट्रीटमेंट ये कह रहे हैं कि उसको हम 16 घंटे का डे देते हैं और 8 घंटे का हम उसको नाइट देते हैं, तो उसमें फ्लावरिंग होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? अगर 16 आवर्स का उसको हम डे दे रहे हैं और उसके बाद में 8 घंटे की हम नाइट दे रहे हैं, तो उसमें फ्लावरिंग आएगी या नहीं आएगी? नहीं आएगी। है ना, क्योंकि ये क्या हो गया, लॉन्ग डे हो गया उसके लिए, उसमें फ्लावरिंग नहीं आएगी, नो फ्लावरिंग। अगर कोई लॉन्ग डे प्लांट है और हम लॉन्ग डे प्लांट को 16 घंटे का दिन दे रहे हैं, 8 घंटे की नाइट दे रहे हैं, तो उसमें फ्लावरिंग है वो आएगी। तो ये तो हो गया कि हम नाइट एंड डे के जो आवर्स हैं उनको मेजर करके क्रिटिकल के अकॉर्डिंग प्लांट का कैटेगरी कौन सा है उससे अपन मैच करके आंसर दे सकते हैं। अब इसको हम एक स्टेप और आगे लेके चलते हैं, वो ये है कि अगर आपको इससे आगे के लेवल पे किसी भी क्वेश्चन का आंसर देना है तो उसमें 2-3 बातें आपको हमेशा ध्यान देनी है। पहली बात तो ये है कि लास्ट ट्रीटमेंट जो है, लास्ट ट्रीटमेंट बोल सकते हैं या फोटो पीरियड तो नहीं लिखे हमने, इसको पीरियड ही लिखे हैं। लास्ट जो ड्यूरेशन है वो नाइट को काउंट किया जाता है। यानी कि अभी तक हम दिन छोटा दिन बड़ा, शॉर्ट डे लॉन्ग डे ऐसे बोल रहे थे, लेकिन अब हमें ये क्या समझ रहे हैं कि लास्ट जो ट्रीटमेंट है, लास्ट ट्रीटमेंट या लास्ट ड्यूरेशन जो है उसमें जो नाइट है यानी कि जो डार्क होता है वो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। दिस इज डार्क। जैसे मान लो कि एग्जाम्पल लीजिए आप, एग्जाम्पल में ये हुआ कि डे नाइट डे नाइट, है ना, ऐसे अपन ने कंटिन्यूस ले लिया। ये जैसे 16 घंटे, 8 घंटे, फिर डे है वो आपने जैसे 12 घंटे, और नाइट जैसे आपने ले लिया 6 घंटे। ठीक है, हालांकि 24 आवर नहीं हुआ, लेकिन आपने जो टाइम का ड्यूरेशन वो ऐसे बना दिया कि 16 घंटे रोशनी है, फिर 8 घंटे अंधेरा है, फिर 12 घंटे रोशनी है, फिर 6 घंटे अंधेरा है। तो अब हमें जैसे ये बताना पड़े कि एसटीपी के लिए क्या बोलेंगे अपन ने, कि एसडीपी फ्लावर देगा या नहीं देगा। देखो इसका आंसर देना बहुत सिंपल है, ज़्यादा कुछ इसमें है ही नहीं। अभी हम यही बात कर रहे हैं कि शॉर्ट डे प्लांट है या लॉन्ग डे प्लांट है, कुछ भी लिखा हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब है अंधेरे से, यानी कि आंसर देने के लिए हमें अंधेरा देखना है, और वो भी कौन सा, लास्ट अंधेरा। तो लास्ट अंधेरा ये रहा, यानी कि 6 घंटे की नाइट है। अब 6 घंटे की नाइट है, इसका मतलब क्रिटिकल से छोटी नाइट है। मीन्स ये तो किसके लिए हो गया, दिस इज़ फॉर लॉन्ग डे प्लांट के लिए, इसमें यस है कि वो फ्लावरिंग देगा, और शॉर्ट डे प्लांट है वो इसमें फ्लावरिंग नहीं देगा।
तो आंसर क्या है? नो। आप बात को समझ रहे हैं? जी सर। है ना। एग्जाम्पल जैसे जैंथियम का ही ले दिया, सपोज ये आपको क्वेश्चन बना के दे दिया जैंथियम के लिए, कि आपको ट्रीटमेंट दे दिया कि ये कंटिन्यू 2 अल्टरनेट डेज का डाटा आ गया कि 16 घंटे, 8 घंटे, 12 घंटे, 6 घंटे। आपका आंसर क्या है? आपको सब कुछ देखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ लास्ट देखना है, और वो भी लास्ट अंधेरा जो है, नाइट, वो देखना है, और उसका ड्यूरेशन देखना है। फिर आपका नेक्स्ट काम क्या है? उसका ड्यूरेशन देखो कि वो ड्यूरेशन क्रिटिकल से छोटा है। यस, छोटा है तो लॉन्ग डे प्लांट फ्लावरिंग देंगे, और अगर बड़ा है तो शॉर्ट डे प्लांट फ्लावरिंग देते। देखो, इसको अभी आप एक स्टेप और आगे लेके चले जाओ। वो ये हुआ कि जैसे अभी हमने आंसर निकाला है कि ये LDP जो है वो इस कंडीशन में फ्लावरिंग दे देगा। अगर हम LDP को ये दें तो आंसर क्या आएगा? यस, कि उसमें फ्लावरिंग आएगी। अब अपन एक काम करते हैं कि जो LDP पौधे को हम ये ट्रीटमेंट दे रहे हैं, उस ट्रीटमेंट में जो 6 घंटे का इसका लास्ट नाइट है, इस लास्ट नाइट के अंदर हम कुछ देर के लिए, जैसे मान लो कि आप 1 मिनट के लिए, सपोज आपने इसको टॉर्च से रोशनी दे दी, है ना। वाइट टॉर्च की रोशनी का मतलब वाइट लाइट है, या आप इसको रेड लाइट दे दें। आपके पास कोई रेड लाइट का सोर्स है तो आप 1 मिनट के लिए रेड लाइट दे दो, या आप 1 मिनट के लिए टॉर्च जला दो। तो उससे फिर क्या होगा? आपका आंसर क्या है? वो हो जाएगा चेंज। उस पर प्रभाव पड़ेगा। अब क्या प्रभाव पड़ेगा वो आपको सोचना होता है, या उसका आंसर अपन कैसे निकालें। देखो, अब इसमें क्या हो गया, जो चीज़ आपको समझनी होती है कि आपको कोई भी क्वेश्चन करना पड़ रहा है, आप एग्जाम में बैठे हैं, आपको जल्दी से इसका आंसर निकालना है, तो आपका दिमाग कहाँ जाना चाहिए? बात वही है, आपको लास्ट नाइट देखनी है। अब लास्ट नाइट अब यहाँ पे ये है, ध्यान देना जो मैं ड्रा कर रहा हूँ, कि जो हमने 1 मिनट के लिए रोशनी दी है वो दिन के बराबर हो गया, यानी कि टॉर्च को जलाना मॉर्निंग हो गया, और टॉर्च का बटन बंद करना शाम हो गई। अब वो सुबह से शाम वाला वो नहीं है, टॉर्च को जलाते ही मॉर्निंग, टॉर्च को बंद करते ही शाम हो गई। अब उसके बाद में जो अंधेरा चालू हुआ वो नाइट है, तो पौधा इसको काउंट करेगा। और ये क्या है? ये तो 6 घंटे से भी छोटा हो गया, तो इसके अंदर फ्लावरिंग क्या है? आएगी, क्योंकि उनको छोटी नाइट चाहिए। लॉन्ग डे प्लांट को क्या चाहिए? छोटी नाइट चाहिए। तो अगर हम कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना, जिसमें एक से ज़्यादा दिन का मामला हो, है ना, अल्टरनेट डे नाइट का मामला हो, तो कुछ भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ लास्ट अंधेरा क्या है वो देखो, क्रिटिकल से छोटा है या बड़ा है, बस आंसर दे दीजिए। ओके, इसके बाद में हम आगे कुछ और बातें समझते हैं। ये होता है कि हमारा जो फ्लावरिंग पौधे में चालू होगा, उसके लिए हमें जो फोटो पीरियड है वो कितनी देर चाहिए। एक तो कंडीशन ये होती है कि जो भी हमारा सूटेबल फोटो पीरियड है, जैसे कि शॉर्ट डे का उसके हिसाब से, लॉन्ग डे का उसके हिसाब से, अलग अलग होता है सबका, वो हमें कंटिन्यूस चाहिए। कंटिन्यूस का मतलब हो गया कि डे आवर जितने चाहिए, नाइट आवर जितने चाहिए, वो बार बार चाहिए और लगातार चाहिए, और जब तक फ्लावरिंग आती है तब तक चाहिए। तो इसको अपन स्टडी स्टेट इंडक्शन भी बोल सकते हैं। तो कुछ पौधे ऐसे हैं जैसे कि जैंथियम है, तो उसमें जब तक फूल आएंगे, जब तक उसको हम एक कंटिन्यूस सूटेबल फोटो पीरियड देते रहेंगे। तो ये तो होते हैं फोटो पीरियडिक इंडक्शन या स्टडी स्टेट इंडक्शन। दूसरे पौधे जैसे कि प्लांटेगो है ना, प्लांटेगो ओवेटा, प्लांटेगो, तो ऐसे पौधों में क्या होता है कि जो सूटेबल पीरियड है उसकी कंटिन्यूस ज़रूरत नहीं होती, बस उसका एक पार्ट अगर एक बार मिल जाता है एज ए सिग्नल, तो पौधा उससे फ्लावरिंग देता रहेगा। तो एक तो होता है कि जब तक फ्लावरिंग देगा तब तक लगातार वही साइकिल चाहिए, वो तो हो गया स्टडी स्टेट।
एक होता है कि उस साइकिल का एक हिस्सा अगर उसको मिल जाए तो फिर वो कंटिन्यू फ्लावरिंग देता रहेगा, यानी कि उसका एक फ्रैक्शन पौधे को मिल जाए या पार्शियल वो चीज़ फोटो पीरियड की उसको रिसीव हो जाए तो फ्लावरिंग आती रहेगी। तो स्टेडी स्टेट एंड फ्रैक्शनल या पार्शियल दो प्रकार का फोटो इंडक्शन है, वो प्लांट्स के लिए हो सकता है। कुछ पौधों को कंटिन्यूस चाहिए, कुछ पौधों को कंटिन्यूस नहीं चाहिए, केवल उसका एक फ्रैक्शन चाहिए। तो ऐसे दो नए टर्म हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। इसके बाद में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपसे पूछी जा सकती है वो है कि पौधा जो डे लेंथ है, नाइट लेंथ है, यानी कि देखा जाए तो पौधे, एक तो इम्पोर्टेंट चीज़ आप ये ध्यान देंगे कि प्लांट्स मेजर, मैं बहुत शॉर्ट के अंदर ये चीज़ आपको बता रहा हूँ कि प्लांट्स मेजर द लास्ट डार्क। देखो इसमें सारी बात आ गई, यानी कि पूरा जो टॉपिक है वो इस लाइन के अंदर आ गया है कि प्लांट्स, कोई भी कैटेगरी का प्लांट हो उसमें क्या होगा क्या नहीं होगा वो आप कंक्लूजन निकालेंगे, लेकिन उसका बेस यही होता है कि आखिरी जो डार्क है उसको पौधे मेजर करते हैं। और आखिरी डार्क का मतलब है कि सनसेट के बाद में, है ना, आफ्टर सनसेट लास्ट वाला, या आफ्टर स्विच ऑफ। अगर आपने टॉर्च ली है तो आपने कब स्विच ऑफ किया है उसको, वो हो गया लास्ट, या लास्ट जो सूर्यास्त हुआ था उसके बाद में अंधेरा कब तक है वो, इनको पौधा मेजर करता है। तो हमारे जितने भी आंसर्स हैं वो डार्क की लंबाई के आधार पे दिए जाते हैं, यानी कि डे की लंबाई के आधार पे नहीं दिए जाते हैं, अंधेरे की लंबाई के आधार पे दिए जाते हैं। और प्लांट अंधेरे को नापता है, यानी कि लास्ट अंधेरे को नापता है, यानी कि लास्ट रोशनी के बाद का टाइम नापता है, उससे पहले के जो ट्रीटमेंट हैं वो कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो लास्ट अंधेरे के हिसाब से सारे आंसर है वो आएंगे अपने। देखो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमसे ये पूछी जा सकती है कि फोटो पीरियडिज्म के लिए पौधा जो ड्यूरेशन को मेजर करता है, तो मेजर करने की जो साइट है वो क्या होती है, यानी कि पौधा कहाँ से नापता है या पौधे का कौन सा हिस्सा दिन और रात की लंबाई को नापने का काम करता है, तो उसका आंसर है पत्तियाँ। कि प्लांट के अंदर फ्लावर आएगा वो तो मान लीजिए कि जैसे यहाँ पे फ्लावर आएगा, ये फ्लावर की साइड अपने दिखा दी, यहाँ फ्लावर आएगा, लेकिन फ्लावर आएगा वो तो बाद में, पहले पौधे को लाइट का ड्यूरेशन सेंस करना है। और वो जो सेंसिंग साइट है वो सेंसिंग साइट मैच्योर पत्तियाँ होती हैं, यानी कि जो यंग लीव्स हैं वो नहीं है, यंग लीव्स इसको काउंट नहीं करती, मैच्योर लीफ हैं वो काउंट करती हैं, मैच्योर लीफ यस। तो आखिरी अंधेरे को नापने का जो काम है वो कौन सी पत्ती करती है, जो मैच्योर पत्तियां वो करती हैं, यंग लीव्स नहीं करती है। अगर आप इनके नीचे जाएंगे तो जो सेनेसेंस लीव्स हैं वो भी नहीं करती हैं, सेनेसेंस है उसके लिए भी आंसर क्या आएगा, नो, पहला बात। दूसरा बात कि प्लांट्स की पत्तियां फोटो पीरियडिक रिस्पॉन्स को परसीव करती हैं, ये सबसे पहले नॉट ने बताया था, KNOTT, ये साइंटिस्ट का नाम है, इन्होंने ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव करके बताया कि पौधे के अंदर पत्तियां और मैच्योर पत्तियां हैं वो सिग्नल को लेती हैं। फिर एक क्वेश्चन ये भी आपसे पूछा जाता है कि कितनी पत्तियां लेती हैं, हाउ मैनी लीव्स, हाउ मैनी लीव्स आर नीडेड, कि पौधे में फ्लावरिंग आने के लिए कितनी पत्तियों को ऐसा जो फोटो पीरियड, सूटेबल फोटो पीरियड वो मिलना चाहिए। तो इसका आंसर है ओनली वन, ओनली वन इज एनफ, यानी कि पौधे में चाहे कितनी भी पत्तियां हैं उनमें से अगर एक भी पत्ती को करेक्ट फोटो पीरियडिक रिस्पॉन्स मिल गया तो उसमें फ्लावरिंग चालू हो जाती है। तो पत्तियां हैं वो इसको परसीव करती हैं, और केवल सिंगल पत्ती जो है वो पर्याप्त है, उसको सूटेबल मिलते ही हम पौधे में फ्लावरिंग है उसको यस बोल देंगे। अगर आप बागवानी से जुड़े हुए हैं या फ्लावरिंग की खेती से जुड़े हुए हैं
तो आप पौधे की सिंगल पत्ती को ट्रीटमेंट देके उसमें फूल पैदा कर सकते हैं। देखिए इसके बाद में पौधों में फ्लावरिंग से जुड़े हुए कुछ और चीज़ें हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। वो है कि पौधों में फ्लावरिंग के लिए कुछ हार्मोन्स हैं वो जिम्मेदार होते हैं, और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें निकल के आती है फ्लोरिजन के कॉन्सेप्ट। कि फ्लोरिजन जो कंपाउंड है वो पौधों में बनता है, यानी कि पहले फोटो पीरियड आएगा, उसको पत्तियाँ परसीव करेंगी और फिर पत्तियों के अंदर फ्लोरिजन बनेगा, और बनने के बाद में वो ट्रांसफ़र होगा। यानी कि जैसे आपने अभी कहा कि मैच्योर लीफ है, तो मैच्योर लीफ के अंदर फ्लोरिजन का सिंथेसिस होगा, सिंथेसिस ऑफ फ्लोरिजन। अब सिंथेसिस होने के बाद में उसका ट्रांसपोर्ट होगा, ट्रांसपोर्ट वाया फ्लोएम। तो फ्लोएम के थ्रू वो पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट होगा। अब ट्रांसपोर्ट होने के बाद में फ्लावर्स हैं वो पौधे के अंदर कहाँ कहाँ आ सकते हैं, लोकलाइज भी आ सकते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ पौधों में जिधर रोशनी आती है उधर तो फूल आ जाते हैं, जिधर रोशनी नहीं है उधर फूल नहीं आते हैं, तो वो लोकलाइज इंडक्शन है। और कुछ पौधों में ये सिस्टेमिक हो सकता है। सिस्टेमिक का मतलब होता है पूरी बॉडी के अंदर, एंटायर बॉडी। तो इंडक्शन के बाद में फ्लोरिजन बनेगा, सिंगल पत्ती में बनेगा, बिल्कुल सही बात है। फ्लोएम से वो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। फ्लावरिंग जो है वो पौधे पे डिपेंड करता है, वो लोकलाइज भी हो सकती है और वो सिस्टेमिक भी हो सकते हैं, यानी कि पूरे पौधे में समान रूप से फूल भी आ सकते हैं। और कुछ जगह पे ऐसा भी हो सकता है कि जिधर रोशनी का ट्रीटमेंट या सूटेबल ट्रीटमेंट मिल गया, केवल वहीं पे ये फ्लावरिंग देखने को मिले। तो पर्टिकुलर जो साइंटिस्ट है उन्होंने फ्लोरिजन के बारे में बताया था, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ये भी हम तैयार रखेंगे कि ऐसा कोई क्वेश्चन में भी हो सकता है। देखो फिर और कुछ बातें हैं जो हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे। वो ये था कि जैसे एज ए हार्मोन फ्लोरिजन काम करता है, वो हमने बात की। सिंगल लीफ है उसमें बना हुआ फ्लोरिजन पर्याप्त है, वो आप फोटो पीरियड के हिसाब से बोलेंगे तो भी वही बात है, फ्लोरिजन के हिसाब से बोलेंगे तो भी वही बात है। और फिर एक ये था कि अगर हम किसी प्लांट को एक सूटेबल फोटो पीरियड देते हैं, सूटेबल फोटो पीरियड अपन ने उसको दे दिया, गिवन उसको हमने दे दिया, और पत्तियों के अंदर परसीव हो गया। उसके बाद में हम क्या करते हैं, उसका एक्सट्रैक्ट निकाल लें, उसका निचोड़ निकाल लेना, एक्सट्रैक्ट, कि उसका हमने रस निचोड़ लिया। तो किसी पौधे को हमने सूटेबल ट्रीटमेंट दे दिया, उसकी पत्तियों को ट्रीटमेंट दे दिया, पत्तियों के अंदर फ्लोरिजन बन गया, हमने पत्ती का रस निकाल लिया, और इस रस को अगर हम अप्लाई करें, अप्लाई ऑन ए प्लांट विदाउट फोटो पीरियड, तो जिसको फोटो पीरियड हमने नहीं दिया था या जिसको फोटो पीरियड नहीं मिला, उसके ऊपर अगर हम ये रस अप्लाई करेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा, फ्लावरिंग आ जाएगी, फ्लावरिंग, यस। तो किसी पौधे में बना हुआ जो फ्लोरिजन है उसको हम दूसरे पे अप्लाई करें तो उसमें भी फ्लोरिंग है वो आ जाएगी। ऐसे आप ग्राफ्टिंग के लिए जा सकते हैं, ग्राफ्टिंग कि जो हम कलम लगाते हैं, तो अगर कोई सूटेबल ट्रीटमेंट जिसको मिला हुआ है उसका टहनी काट के हम किसी दूसरे पौधे का टहनी उसमें लगाएं, तो हमने जो नई टहनी लगाई है उसके ऊपर फ्लावर आना चालू हो जाएंगे, चाहे हम उसको बाद में सूटेबल फोटो पीरियड दें या ना दें। तो फ्लोएम के थ्रू वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है। एक भी पत्ती किसी ने अगर बना दिया तो उसका रस आप लगाएंगे तो उससे भी हो जाएगा, उसके ऊपर कोई दूसरा पौधा एज ए कलम आप लगाएंगे तो उसके अंदर भी फ्लोरिंग है वो आ जाएगी। तो फ्लोरिजन को ये सपोर्ट करते हैं, यानी कि आपने लाइट वगैरह तो दिए नहीं, आपने केवल रस काम में लिया या पौधे के ऊपर दूसरा पौधा आपने चिपकाया उसमें फ्लोरिंग आ गई, इसका मतलब उसके रस के अंदर वो सब कुछ है, यानी कि पौधे का जो रस है वो फ्लोएम में होता है और जो फ्लोरिजन है वो फ्लोएम के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है।